ब्यूटीफुल सोल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्प्रूस में। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात की थी, तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस और क्यों कृष्णा कॉन्शियसनेस को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कहा जाता है? पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। तो आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने काफ़ी पहले सुनी थी, तो आज मैं उस कहानी को आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध आदमी होता है। वो अपने बच्चे के साथ मेले में घूम रहा होता है। मैंने पिता की उंगली पकड़ी हुई होती है और भीड़ में वो हाथ छूट जाता है और पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बच्चा और पिता दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। फिर बच्चा रोने लगता है। मेले में बहुत सारे लोग बच्चे को देख रहे थे। बच्चे को रोता हुआ देख के एक आदमी बच्चे के पास आता है और कहता है कि लगता है ये बच्चा भूखा है, मैं इसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। और वो बच्चे के लिए कुछ मिठाई लेके आता है। बच्चा एक नज़र मिठाई को देखता है, लेकिन फिर वो दोबारा से रोने लगता है। फिर एक और आदमी उसके पास आता है और कहता है वो लगता है इसे प्यास लगी है, और वो जाके उसके लिए शरबत लेके आता है। तो बच्चा शरबत को देखता है, लेकिन फिर लगातार रोने लगता है और रोता ही रहता है। फिर एक और आदमी बच्चे के पास आता है और वो कहता है कि ओह, लगता है इसे कुछ खिलाना चाहिए, और वो जाके उसके लिए बहुत सुंदर खिलौने लेके आता है। तो जब वो खिलौने लेके बच्चे के पास आता है, बच्चा एक नज़र खिलौनों को देखता है, वो बहुत सुंदर थे, लेकिन बच्चा रोता ही रहता है। वो लगातार रोता ही रहता है। अंत में एक और आदमी बच्चे के पास आता है। वो बच्चे को बहुत गौर से देखता है। उसे बच्चे में किसी की छवि नज़र आती है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास लेके जा सकता हूँ, मैंने उन्हें देखा है। और बच्चा जो इतने देर से रो रहा था, उसके चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि इन चारों लोगों में वो कौन सा आदमी था जिसे देखकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ? जाहिर सी बात है, उस चौथे आदमी को देखकर बच्चे को बहुत प्रसन्नता हुई, जिसने उसके पिता को देखा था और जो उसे उसके पिता के पास पहुंचा सकता था। तो बच्चा इसलिए नहीं रो रहा था कि तीनों चीज़ें उसके पास नहीं है। बच्चा रो रहा था अपने पिता के लिए। बच्चा जानता था कि अगर उसे उसके पिता मिल जाएंगे तो उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके पिता उसके लिए ला देंगे। उन चीज़ों के लिए उसे अलग अलग 3 लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस अपने पिता के पास जाने की ज़रूरत है। तो इस कहानी से आप क्या समझे? तो आप इसे एक उदाहरण की तरह समझिए कि हम सभी उस परमात्मा के खोए हुए बच्चे हैं, जो इस माया नगरी में आके अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। और वो परम पिता परमेश्वर, वो इटर्नल फादर हमें वैसे ही ढूंढ रहे हैं जैसे हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। और हम अपने अज्ञानवश, अपने अहंकारवश उस परम पिता परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जब हमें वो गुरु मिल जाता है जो हमें उस परमात्मा से दोबारा जोड़ता है, तो ये जो रिकनेक्टिंग का प्रोसेस है, उस परमात्मा से जाके दोबारा मिलना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही गॉड कॉन्शियसनेस है। कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ईश्वर अविनाशी है, उसका कोई आदि नहीं है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करने लगा और वो युद्ध छोड़ना चाहता था, तो कृष्ण ने उसे कर्मयोग का ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे अर्थात ईश्वर को अपने को समर्पित कर दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। तो देखा जाए तो कृष्ण और अर्जुन संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। धृतराष्ट्र ने कहा
धृतराष्ट्र उवाच। संजय ने कहा। संजय उवाच। अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच। कृष्ण ने कहा तो कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, उस परम पिता परमेश्वर ने कहा। तो ये जो हम कहते हैं ना कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सभी हमारे भौतिक रूप हैं, हमारी भौतिक भूमिकाएं हैं। कृष्ण चेतना का मूल अर्थ है, मैं उस परमात्मा का हूँ, वो परमात्मा मेरे हैं, मैं उस परमात्मा का ही एक हिस्सा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर का सेवक हूँ। तो हम सभी को इन भौतिक रूपों को छोड़ के उस परम ब्रह्म में विलीन होना है। यही हमारी मूल चेतना है, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू।